मॉर्निंग। एक बार एक गांव में एक किसान था। वो किसान बहुत ही मेहनती था, बहुत मेहनती था। तो उसके पास ऐसा 10 बीघा के आसपास जमीन था। एक टाइम आया, किसान का शरीर का हालात बहुत ही खराब हो गया। मतलब उसका ऐसा सिचुएशन आ गया जो देहांत होने ही वाला था। तो उस टाइम उसका जो बेटा था उसको बुलाए, उसको बुला के बोल रहे जे देख, मेरे पास तो 10 एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें से 5 एकड़ जो जमीन है, वो 5 एकड़ जमीन में मैं क्या किया, मैं जो पूरा जिंदगी में जो भी जमाया था वो वो 5 एकड़ जमीन के अंदर गाड़ दिया, जिससे किसी को पता ना चले कि मेरे पास कितना प्रॉपर्टी है। तू एक काम कर, तू जो जमीन को खोद, वो जमीन को खोद के वो जो संपत्ति है उसको बाहर निकल, वो जो सोना दाना रूपा जो भी है उसको बाहर निकल। इससे तेरा भी जिंदगी अच्छे से चल जाएगा, उसके बाद तेरा जो बच्चा होगा बा उसका बच्चा का भी जो बच्चा होगा उसका भी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। तेरे को कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा जिंदगी भर। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं जब मैं कहाँ खोद दिया, ठीक है, वो 5 एकड़ जमीन के अंदर में कहाँ खोद के वो डाल दिया वो मेरे को पता नहीं। तू पूरा जमीन को खोद, पूरा जमीन को खोद के तेरे को मिल जाएगा। तू पूरा जमीन मिनिमम 10 फीट खोद ले, ठीक है, 10 फीट खोद के तेरे को बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। तो वो क्या किया, उसका जो बेटा, पूरा बहुत ही ज्यादा सोना दाना सब कुछ मिलेगा, ठीक है, वो एक कोदाल लेके, कोदाल जो होता है कोदाल को लेके खोदना स्टार्ट किया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, ऐसा करके 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीत गया। उस टाइम उसका जो वो जो चाची था, जो उसका पापा था, उसका भी देहांत हो गया। और 6 महीना 10 फीट खोदने के बाद देख रहे कुछ नहीं मिला। 6 महीना खोदने के बाद कुछ नहीं मिला। उस टाइम बोल रहे थे पापा मेरे को झूठ क्यों बोला था। उस टाइम उसको समझ आ गया था जे 10 फीट खोद जो लिया था इसको मैं कैसे करके काम में लगा सकता हूँ। वो क्या किया, आउटसोर्स से मतलब बाहर से पानी का एक पाइपलाइन बिछा के उसमें से पानी भर दिया, और वो पानी भर के उसमें से मछली का खेती पालन किया। ये मछली का खेती पालन करने से उसका फैमिली का अर्निंग बढ़ गया। साल में वो मछली पालन करके जितना अर्निंग होता है उससे उसका फैमिली बहुत ही अच्छे से चल जाता है। और ये 6 महीना मेहनत करने के कारण वो जो किसान था ना, वो जो किसान का जो बेटा था, उसका आदत बन गया था मेहनत करने का। तो वो क्या किया, और भी जो 5 बीघा जमीन था, और भी 5 बीघा नहीं, 5 एकड़ जो जमीन था उसमें भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उसमें भी सब्जी उगाए। तो इसके कारण उसका अर्निंग और भी ज्यादा बढ़ गया, जिससे उसका फैमिली और भी अच्छे से चलना स्टार्ट किया। ये स्टोरी से आपको क्या पता चल रहा है, एक स्टोरी से आपका सेल्फ डिसिप्लिन का पूरा पूरी कॉन्सेप्ट पता चल गया जे ये आप कैसे करके आपका जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। तो आप सोचिए, उसका वो जो किसान था, उसका जो पापा था, वो आपको वो ऐसा बोल देता जो देख, तू ये जो 5 बीघा जमीन, 5 एकड़ जो जमीन है उसको खोद, वो खोद के शायद तेरे को मिल सकता है जे उसका नीचे में सोना दाना रूपा जो भी है उसको तेरे को मिल भी सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मेरा पापा मेरे को बताया गया था, लेकिन मैं खोदा नहीं, तू खोद के देख, तेरे को हो सकते है मिल जाएगा। तो आप बोलिए, वो जो किसान का जो बेटा था उसके अंदर इतना फोर्स आता वो काम करने के लिए? कभी नहीं आता, क्योंकि उसका मन में वो आउटकम का कोई क्लैरिटी नहीं है। जिसका मन में कोई आउटकम का क्लैरिटी नहीं है वो कैसे करके अपना काम कर पाएगा। लेकिन जिसका मन में वो क्लैरिटी आ गया उसको कोई भी फोर्स देना नहीं है, मतलब उसको फोर्स देना ही नहीं है काम करने के लिए, वो अपने आप काम करते जाएगा। उसको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना नहीं है, उसका डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन होते जाता है। और उसको इंस्पायर कौन सा चीज करता है, वो जो सोना दाना हीरा रूपा जो भी है। तो
आपको फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, आप जो होना चाहता है, आप जो भी होना चाहता है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप एक आईएएस होना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, तो आपके जैसा बहुत सारा आदमी आईएएस का कंपटीशन एग्जाम दे दिया था, उसमें से ऐसा बहुत मिनिमम आदमी होगा जो एग्जाम क्रैक किया था। जो आदमी क्रैक किया था उसमें से एक आदमी को चूज कीजिए, दो आदमी को नहीं, एक आदमी को चूज कीजिए जिसका रास्ता आप खुद फॉलो करना चाहता है, जिसका माइंडसेट आपका माइंडसेट के साथ थोड़ा मिल जाता है, मतलब आप उनको आइडियल मानता है। तो ऐसा एक आदमी को चूज कीजिए और उनका दिखाई हुआ रास्ता में चलना स्टार्ट कीजिए। जैसा बोल रहा है ऐसा ही आप करना स्टार्ट कीजिए। जब आप एक काम को धीरे धीरे कंटिन्यू कर पाएंगे, वो काम में आपका पैशन तो है ही, जब आप वो काम को धीरे धीरे कंटिन्यू कर पाएंगे तब आपका क्या होगा, आपका वो काम में आदत बन जाएगा, वो काम में आदत बन जाएगा। और जब आपका आदत बन गया, चाहे आपका एग्जाम क्लियर हो भी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आदत, वो जो आदत है, वो जो हैबिट है, वो आपका फ्यूचर को बदल देगा। वो कैसे, देखिए, पहले जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसके थ्रू आपका जो आउटकम है वो तो क्लियर हो ही गया, मतलब आप कहां जाना चाहता है यार, ये तो आपके अच्छे से क्लियर हो गया। इस बार प्रॉब्लम आता है जब जाऊंगा कैसे, वो भी आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से आपको बता दे रहे हैं, उसका जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उससे आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गया जब मैं कैसे करके उस जगह में पहुंचूंगा, इसका क्लैरिटी आपको अच्छे से आ गया, तो आप चलना स्टार्ट किया। एक बार चलते चलते आप बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, जब आप वो जगह में पहुंच नहीं पाएंगे, तब आपके अंदर एक एक्सपीरियंस हो जाएगा जो मैं क्यों उस जगह में नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो जो आदमी उस जगह में पहुंच नहीं पाता है वो दूसरे को सिखा भी सकता है जे वो आदमी कैसे करके वो जगह में पहुंच सकता है। तब आप एक जॉब पर्सन छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, एक एंटरप्रेन्योर बन के दूसरे को मदद करेंगे उस जगह पहुंचने के लिए, और आप सक्सेसफुल होंगे तो आप एक आईएएस बन जाएंगे, आप एक आईएएस बन जाएंगे। मतलब आपको दो तरह से ही फायदा है, एक सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं आईएएस बनूंगा, सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तो और भी अच्छी चीज है, मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। और इससे आपका डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अपने आप मेंटेन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है जे आप एक इंस्पिरेशन स्टोरी, मतलब आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से फॉलो कीजिए। आप जिसको दिखाई हुआ रास्ता में चलना चाह रहे हैं वो उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करके उनका दिखाई हुआ रास्ता में चलना स्टार्ट कीजिए। अब जब आपका गुरु को सेकेंड पॉइंट आता हूं, आउटकम क्लियर कीजिए। पहला इंस्पिरेशन स्टोरी आपको मिल गया, सेकेंड पॉइंट आउटकम को अच्छे से क्लियर कर लिया, जे मैं कहाँ जाना चाहता हूं, और उसके साथ साथ इंस्पिरेशन स्टोरी के माध्यम में आपको ये रास्ता मिल गया जे कैसे करके आप जाएंगे, इस जगह पहुंचना चाहता है तो कैसे करके आप पहुंचेंगे। फर्स्ट इंस्पिरेशन स्टोरी हो गया, सेकेंड आउटकम आप क्लियर कर लिया, इस बार आप काम करना शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट आता हूं, काम करना शुरू कर दिया। सपोज आपको दिन में 5 घंटा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, 5 घंटा पढ़ लिया। 5 घंटा पढ़ना नहीं है, 5 घंटा पढ़ के क्या सीखा है इंपॉर्टेंट है,
सपोज आज हिस्ट्री का कुछ चैप्टर पढ़ रहा है, वो चैप्टर पढ़ के आप क्या सीखा है वो इंपॉर्टेंट है। वो सीख के आपको क्या समझ आया है ये इंपॉर्टेंट है। वो कितना आपके अंदर डाल लिया है ये इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको स्कोर दे पाएंगे, जब मैं आज हिस्ट्री का जो 10 पेज पढ़ा था इसमें से मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ क्या मैं पढ़ा है, और वो तो सिखाना तो छोड़ दीजिए, अपना जिंदगी में मैं इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ जो मैं इस जगह से सीखा हूं। जब आप ये डिफाइन कर पाएंगे जब मैं कुछ सीखा हूं, उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या, इंस्पिरेशन स्टोरी। सेकेंड, आउटकम क्लियर करना है, ठीक है, सेकेंड आउटकम क्लियर करना है। थर्ड, रिवॉर्ड दीजिए। जब आप काम कर रहा है, काम को सक्सेसफुल भी कर रहे हैं हर दिन का, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। और ये 3 चीज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो काम के प्रति आपका पैशन होना चाहिए। वो काम आपका इंटरेस्ट एरिया के अंदर आना चाहिए। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। जब वो काम आपका इंटरेस्ट एरिया के अंदर आ जाएगा, अब जब वो काम आप करना स्टार्ट कर देंगे, और तब आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप मेंटेन हो जाएंगे। तब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा जब मैं आज एक काम तो करना शुरू कर दिया लेकिन 10 दिन कर लिया, 10 दिन करने के बाद मैं फिर से भूल गया, मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया, दूसरे जगह में चल गया। वो अपने आप दूर हो जाएगा, उसका टेंशन आपको करना नहीं है। तो आप भी आपका गुरु को ढूंढना चाह रहे, आप भी एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनना चाहता है, तो नीचे दिया जो बोर्डलाइन नंबर है इसमें जाके बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का बारे में जरूर जानकारी लीजिए। ये वीडियो आपको कुछ भी फायदा पहुंचाए तो आप भी दूसरे को भी ये वीडियो का माध्यम से फायदा पहुंचाए, उनको भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए, लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, शेयर करके दूसरे को भी मदद करने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।